हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पर नाइट ब्लॉग से खरोड़ा। तो हमारे साथ हैं लक्की भाई, ये लो दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ। हेलो गाइस, लक्की भाई, गुड नाइट। आप सोच रहे होगे कि लक्की भाई किधर है। कैमरे के पीछे टर्न बाय टर्न। हाँ तो भाई लक्की भाई देख लिया आपने। तो आज की कहानी हम कर रहे हैं शुरुआत आज की कहानी की। तो आज की कहानी पता है क्या है? आज की कहानी है कटे हुए पीपल के पेड़ की, नहीं, कटे हुए कीकड़ के पेड़ की। तो कीकड़ का पेड़ तो आपने सभी ने देखा ही होगा। तो कीकड़ का पेड़ वो ऐसी जगह पे उगता है जैसे पहाड़ी इलाका होता है ना, जहाँ पे पानी वानी बहुत कम होता है, ऐसी जगह पे तो उगता है। तो उस जगह पे उगता है। तो वहाँ पे जहाँ पे हम रहते थे, मैंने आपको एक कहानी शायद पहले भी बताई होगी। C60 में तंबू नगर हरकेश नगर में हम रहते थे, फौजी आंटी के बिल्डिंग में। और वहाँ पे एक पहाड़ी इलाका था, मैंने शायद आपको एक कहानी बताई थी। तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि हमारा जो घर था, इस बार हम इधर की तरफ नहीं रहते थे, आंटी फौजी आंटी के बिल्डिंग में नहीं रहते थे, थोड़ा हम अंदर रहते थे बाल आंटी के क्वार्टर में। उसका मुझे एड्रेस याद नहीं, क्योंकि तब हम दिल्ली से गांव से नए आए थे दिल्ली में। तब मैं बहुत छोटा था, तब ऐसी ही रही होगी मेरी उम्र 5-4 साल ऐसे ही। तो बहुत छोटा था, इसलिए मुझे याद नहीं है कि उसका एड्रेस क्या था। एड्रेस नहीं बता सकता, मगर हाँ कमरा याद है मुझे, और आंटी याद है जो हमारी मकान मालिक आंटी थी। उनका नाम था बाला आंटी। तो उनका बेटा था, क्या नाम था उसका, लवली ऐसी कुछ नाम था, या भाई बोलते थे हम उसको। तो भाई बात है तब की, और हम लोग उस कमरे में रहते थे। एक कमरे में हम 7-8 जने रहते थे। बहुत मतलब मेरी 5-6 बहनें थी और मैं अकेला भाई था। तो मतलब काफ़ी देखा जाए तो हमारा काफ़ी बड़ा परिवार था, 8-10 जने थे, ठीक है। तो बात है ऐसी कि मैं बहुत छोटा था, और जब हमारे उस टाइम के ज़माने में 1990s के एरा में शायद शौचालय नहीं बने हुए थे, ठीक है। शौचालय ना बने होने के कारण क्या था कि हम लोगों को पहाड़ी जाना था। पहाड़ी जाते थे हम लोग। अब सोचोगे पहाड़ी क्या होता है? पहाड़ी ये होता है जैसे कि जो आप बिस्लरी की 1 लीटर की पानी की बोतल देखते हो या किनले की, उसमें हम पानी भर के लैट्रिन करने के लिए जाते थे जंगली इलाके में। तो वो था पहाड़ी। हम बोलते थे, जब हमको लैट्रिन जाना होता तो हम बोलते थे पहाड़ी जा रहा हूँ, ऐसे करके बोल देते थे। तो घर में वो समझ जाते कि हाँ लैट्रिन करने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग सब छोटे थे, मैं, मेरी बहन और मेरी दीदी। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग लैट्रिन करने गए, ठीक है। अब मैं तो लड़के वाले एरिया में चला गया, है ना। और वहाँ से फिर हम लोगों ने वहाँ पर एक पेड़ था कीकर का, कटा हुआ, ठीक है, कटा हुआ कीकर का पेड़ था। तो उसको ना सब लोग बोलते थे कि ये कटा हुआ कीकर का पेड़ ना अशुभ है, और सब ऐसी बातें करते थे उसके बारे में कि इसके पास मत जाया करो, इसमें ये है भूत चुड़ैल फलाना ढिमका। और हम लोग मानते नहीं थे, हम तो बच्चे थे। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोग पहाड़ी होने के बाद घूम रहे थे, तो कीकर के पेड़ के पास हम लोग पहुंच गए। कीकड़ के पेड़ के पास पहुंच गए तो उस पर लगी हुई थी कीकड़ की पत्तियां। कीकड़ के पेड़ की तो आपने पत्तियां देखी हैं, जैसे ब्लेड नहीं होता है वैसी होती हैं, पतली पतली और वैसी। तो हम लोगों ने उसके पास पहुंच के उसकी पत्तियां तोड़ ली। हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को किसी ने बताया था कि यहाँ पे जिन है कि पता नहीं क्या, ऐसे कुछ बताया था, ठीक है। अब बच्चे तो वैसे ही होते हैं कि वो तो उन चीज़ों को अपने दिमाग में बसा लेते हैं। छोटी भी चीज़, अगर कोई बड़ा इंसान बात कर रहा हो तो उसकी बात सुन के वो सोचते हैं यहाँ पे ज़रूर शक्ति है, ताकत है, खजाना है। ऐसे ही टाइप के तो होते हैं बच्चे, एडवेंचर टाइप के। अगर उन्हें कोई चीज़ कोई बता दे तो वो उनको अगर कोई चीज़ के लिए बोले कि यहाँ नहीं जाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, वहीं जाते हैं ना। उनका दिमाग ऐसे ही होता है ना। तो यही है। तो हम लोगों को वहाँ मना करा था वहाँ जाने के लिए, मगर हम लोग क्या करा, हम लोगों ने वहीं पहुँचे। उसके बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे तब क्या हुआ, वो कटा हुआ कीकर का पेड़ था। इतना हाइट हो रहा होगा उसका कीकर का पेड़ का, और उसके दाएं ऐसे मतलब वो एक इतना मोटा लट्ठा था, पुराना सा था, और इतना ऊपर से ऐसे कटा हुआ था, मगर उसके नीचे से ऐसे कीकर की डालियाँ निकल रही थी और उन पर पत्तियाँ भी थी हरी हरी। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सुना था कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ वो है जिन टाइप का, तो जादू शक्ति वक्ति। तो हम लोगों ने उसकी पत्तियाँ तोड़ ली, और पत्तियाँ तो आपको मालूम है कितनी वो होती हैं,
बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं एक उसमें, तो हम लोगों ने इकट्ठी कर ली। अब इकट्ठी कर ली तो हम लोगों ने क्या करा, वो पत्तियाँ हम लोगों ने उसको एक एक ऐसे तोड़ तोड़ के, जहाँ से कीकड़ का पेड़ शुरू था वहाँ से लेकर जहाँ पे हमने कमरा लिया था बाल आंटी के कमरे तक, वहाँ तक हम ऐसे तोड़ते तोड़ते डालते हुए चले गए और उनको बोल दिया। और मेरी जो दीदी वीदी थी उसने पता है क्या करा, उनने उस कीकड़ के पेड़ के राखी बांध दी। राखी बांधी, बोले तो मेरे भैया हो छोटे, ये वो पता नहीं क्या। भाई समझ नहीं आ रहा भाई मुझे, तो उनने भाई बना लिया, उनने राखी बांध दी और उनने बोला ये रास्ता है, ऐसे करके तुम ऐसे करके हमारे पीछे पीछे आ जाना। ऐसे करके कीकड़ की पत्तियाँ डाल दी उसके लिए, रास्ते के लिए, कीकड़ के पेड़ से लेकर हमारे कमरे तक। अब भाई हम लोग तो ये कर्म कांड करके सो गए चैन से, सुख चैन से। वो तो हमारा भाई था एक तरीके से, भाई, मेरी दीदी ने तो भाई बना लिया उसको, और मैं छोटा भाई हो गया एक तरीके से उसका। और भाई उसने हमें तो देखा था, हमें तो कुछ नहीं करा उसने, ठीक है। अब हुई रात, अब रात हुई तो क्या हुआ, रात के टाइम में अजीब सी आवाज़ें आ रही है, कोई ऐसा लग रहा है जैसे, और लाइट बंद करके पापा साइड सोते थे, तो अंधेरा था कमरे में। तो कमरे में मम्मी या पापा ऐसे करके ऐसे सो रहे थे और ऐसे करके उठ के बैठ गए, ऐसे बैठ गए। और भाई अंधेरा था, अंधेरे कमरे में बैठ गए। और आप सोच रहे होगे ये बात कैसे पता मुझे, ये बात तब मुझे पता क्योंकि ये बात सुबह चल रही थी घर में, पूरे घर भर में, क्योंकि दीदी और इन सबको बताया गया था ना कि ऐसे ऐसा हुआ था रात को। तो भाई वो मेरे को भी सुनने में आ गई, नहीं तो मुझे कुछ थोड़ी पता था। तो भाई ऐसे करके उठे भाई और ऐसे करके हंस रहे, हा 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 हा। हाँ, मम्मी हंस रही है, पापा हंस रहे हैं। अरे भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, वहाँ पर मतलब वो लोग उस ऐसे उन वो कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। घर में ऐसे करके आए और ऐसे करके, और फिर मम्मी जब वो पापा को उठा रही है तो पापा हंस रहे हैं ऐसे करके। तो भाई मम्मी डर गई, ऐसे करके कि क्यों हंस क्यों रहे, ये सब फलाना। उसके बाद फिर उनको ऐसा एहसास हुआ जैसे कि कोई बैठा हुआ है और हंस रहा है ऐसे करके, हा 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 हा। और भाई रात का पूरा अंधेरा था, लाइट वाइट जलवाई मम्मी ने। तो फिर पापा पता नहीं कैसे करके उसमें आए, उन्होंने फिर मम्मी ने लाइट जलाई थी तो उन्होंने फिर पापा को बोला, तो पापा फिर यूँ करके आँख ऐसे करके करने लगे, शायद होश में आ गए। और ज़्यादा नहीं बताया मुझे, क्योंकि मम्मी ने ज़्यादा नहीं बताया। ये बात मेरी मम्मी को पता है भाई, ऊपर की कहानी पता है मुझे, इसलिए मैंने बता दिया, इतना हुआ था। मगर इस सब की कहानी के पीछे कारण कौन थे? हम लोग। कर्मकांड, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, जो कहना वो कह, वो हम ही थे, क्योंकि हम ही ने इस कहानी का रचयिता अगर कोई था तो हम ही लोग थे। तो भाई भूल चूक में, अनजाने में कभी कभी छोटे मोटे बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बहुत वैसी पड़ती हैं, क्योंकि वो हैंडल नहीं होती फिर। सही बात है। तो इसीलिए ना जो बच्चे होते हैं ना, उनके सामने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो कि वो अपने दिल में रख लें और फिर वो उस चीज़ के पीछे जिज्ञासु हो जाएं कि वो जानने के प्रति कि भाई वो चीज़ कहाँ है, वो बताई थी। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना। तो ऐसे तो मेरा ये कहने का मतलब ये है, कहानी का ये वो था बस कि भाई देखो, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो, सुना है, मगर उस चीज़ के बारे में ना बच्चों से शेयर मत करो, छोटे बच्चों से, क्योंकि वो दिल के मन के सांप और सच होते हैं। अगर उनके कान में पड़ गई तो भाई वो उनका मन होता है एकदम निर्मल, और उनके दिमाग में जो बैठ जाता है ना, तो फिर वो बैठ जाता है, फिर तुम उसे निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते। वो बहुत फिर, क्योंकि उस टाइम उनका बन रहा होता है दिमाग, है ना। तो अब उस टाइम में अगर तुमने ये चीज़ उसमें डाल दी तो फिर वो बड़ी होती जाएगी, वो घटेगी नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों के सामने ऐसी कोई बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो अपने उन बातों को अपने दिल पे ले ले। तो भाई गाइस, यही कहानी थी मुझे जो आपको बतानी थी। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। ये लकी भाई से बात करने तो लो।
मैं क्या बताऊं गाइस, भाई मुझे वो सुन के अजीब लग रहा है कि नाना उठ के हंस रहे थे भाई। मतलब वो भी बहुत जोर जोर से कितना मतलब इस क्या उनको कैसे स्कैरी मूवमेंट होगा भाई, कितना भाई मतलब। और अंधेरे में ऐसे बैठ के आंखें बंद। हाँ तो बता रहा हूँ ना। हाँ तो बता माइक रहे। जरूरी है ना। हाँ तो आंखें बंद है, आंखें बंद है और अंधेरे में बैठ के और हंस रहे बस तेज तेज अब सोचो गाइस, कोई अगर इंसान ऐसे अंधेरे में एकदम से सोते सोते उठ जाए एकदम से बैठ के और हंसने और हंसने लगे, तेज। भाई सब फैमिली वालों के फटके चार हो जाएगी भाई कसम से। कोई बंदा ऐसा नहीं जो बोलेगा कि अरे वो सपने में, भाई सब डर जाएंगे। और भाई नानी को तो भाई नानी ने तो भाई उनको नाना को बोला कि क्या कर रहे हो, मतलब हिम्मत देखो भाई, मम्मियों की हिम्मत देखो। बच्चे डर जाते हैं मगर मम्मियाँ नहीं डरती। अगर माँ ही डर जाएगी तो बच्चों का क्या होगा फिर? सही बात है, फिर बच्चों को बच्चों का हैंडल क्या नहीं करना है, वही तो बात है। बच्चों को हैंडल वही करते हैं। चलो ठीक है भाई, गाइस बाद में मिलते हैं फिर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।